सब समझते रहे झपकी आने से हुआ ऋषभ पंत का हादसा, पर असली कारण अब आया सामने। झपकी नहीं बल्कि इस कारण हुआ था ऋषभ का हादसा। छुपाने के लिए फटाफट कर दिया गया लीपापोती। वीवीआईपी हुए इस बार शिकार तो हरकत में आ गई शासन प्रशासन। हंसते मुस्कुराते बात कर रहे हैं अब ऋषभ, लेकिन अंदर का दर्द आ गया बाहर। 8 महीने लगेंगे अभी ऋषभ को मैदान में आने में। ऋषभ पंत 30 दिसंबर को हादसे के शिकार हो गए थे। देश भर में इस दुर्घटना की चर्चा चल रही थी। सबने दुर्घटना के पीछे अलग अलग कारण बताया। हमने भी आपको पहले बताया। क्रिकेटर ऋषभ पंत सुबह 5 बजे कार ड्राइव कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें झपकी आई। इस समय उनकी कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिस वजह से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई। लेकिन सिर्फ यही हकीकत नहीं, इस हादसे के पीछे एक और कारण जिम्मेदार है। 30 दिसंबर को भारतीय क्रिकेटर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऋषभ पंत भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए। उन्हें इस वर्ष का भारतीय क्रिकेटरों में से सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया। इधर साल के अंत में ऋषभ के साथ ये हादसा हुआ। अगर आप क्रिकेट फैन हैं, तो आपको मालूम हो ऋषभ को बेंगलुरु फिटनेस मेंटेन करने के लिए भेजा जाने वाला था। बीसीसीआई की तरफ से उन्हें फिट होने को कहा गया था, पर उससे पहले ही ऋषभ चोटिल हो गए। ऋषभ पंत फिलहाल किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर हैं। उनसे मिलने अब तक कई सेलिब्रिटी अस्पताल पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है ऋषभ ने सबसे हंसकर बातचीत किया है, लेकिन उनके फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि उनके घुटने में गहरी चोट लगी है। लिगामेंट ब्रेक हुआ है। ऐसे में उन्हें मैदान में उतरने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। ऋषभ विकेट कीपर भी है। एक विकेट कीपर को बार बार घुटना मोड़ना होता है। ऐसे में उनकी वापसी में फिलहाल लंबा वक्त लगेगा। वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी है। उम्मीद कम है ऋषभ पंत इस बार आईपीएल खेल पाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स को अपने लिए दूसरे कप्तान की तलाश करनी होगी। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है ऋषभ स्वस्थ है, जरूरत के हिसाब से उन्हें विदेश भेजा जा सकता है। ये हुई ऋषभ पंत के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। अब जानिए उनके एक्सीडेंट के पीछे की क्या थी वजह। जहां तक दुर्घटना की बात करें तो ऋषभ दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इस दौरान वो खुद कार चला रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब उन्हें हल्की झपकी आई। आसपास धुंध भी थी। उनके कार की टक्कर हुई और कार में आग लग गई। जैसा कि मीडिया खबरों में बताया गया, ऋषभ कार को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। यह भी एक्सीडेंट का बड़ा कारण माना जा सकता है। लेकिन इन सभी कारणों के बीच किसी ने सड़क के गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया, जिन गड्ढों को ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद रातों रात भर दिया गया। उनकी कार जहां दुर्घटनाग्रस्त मिली, वहां कई गड्ढे थे। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी वजह से उनकी कार अनियंत्रित हुई, जबकि सड़क का निर्माण भी यहाँ अलग है। हाईवे पर चौड़ी सड़क है, जबकि घटना वाले स्थान पर सड़क सक्रिय हो जाती है। कोई भी ड्राइवर हाईवे पर तेज रफ्तार से चला रहा होता है, तभी अचानक छोटी सड़क से उनका नियंत्रण बिगड़ता है। यहाँ कोई दूसरा सर्विस रोड नहीं है। इस स्थान पर अब तक 30 से 35 एक्सीडेंट हो गए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस बार वीवीआईपी शिकार हुआ तो आनंद फानंद में सड़क के गड्ढे भर दिए गए। ऋषभ पंत के साथ ये हादसा नारसन बॉर्डर पर हुआ था। वो 30 दिसंबर के सुबह 5 बजे दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराई, जिससे उनकी कार में आग लग गई। कार का शीशा तोड़ उन्हें बाहर निकाला गया था। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहां से उन्हें देहरादून के अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है।